आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसी को कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं? चेन रूल। आज उन पे आधारित अपने लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग को कल बताए थे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, पुनः आप लोग को रिकॉल करवा रहे हैं। कल का कंसेप्ट बताए थे डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इसी को कहते हैं चेन रूल। इनमें फंक्शन और फंक्शन पे आधारित क्वेश्चन सब अपने लोग प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट नंबर बताए थे dy अपॉन डी ऑफ एक्स, dy अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स। सेकेंड नंबर बताए थे dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी यू अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी एक्स। थर्ड नंबर बताए थे dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी यू अपॉन डी वी अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। इस तरीके से ये तीन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान दीजिए, dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में ही लिखा गया है। इससे और इसको और इसको कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा? dy अपॉन डी एक्स ही आ जाएगा। ये और ये डी यू से डी यू कैंसिल, डी वी से डी वी कैंसिल, कैंसिल नहीं करना है, दिखा रहे हैं। ये डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उस पर आधारित कल प्रॉब्लम बताए थे, क्वेश्चन भी बताए थे। आज पुनः ध्यान दीजिए, आगे के कुछ प्रॉब्लम करवा रहे हैं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है ये। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 11.1 केसी सिन्हा से कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग function with respect to x। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, y बराबर
साइन ए ऑफ एक्स प्लस बी। इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन दिख जाए बिहार बोर्ड में, तो एक लाइन आपको लिखना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्ट फॉर्म में WRT एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये dy अपॉन डी ऑफ एक्स, ये डी साइन ए ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिए, ये डी साइन ए ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल में रहता है वो क्या होता है, नीचे होता है। तो एंगल में क्या है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब जितना से आप भाग दिए हैं उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। चूंकि डी वाई, मान लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिखना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया यही फॉर्म में क्वेश्चन। ठीक है, उस समय बताए थे ना कि वो जो लिखे थे डी वाई अपॉन डी यू गुने डी यू अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में ही लिखा गया था। इस दोनों को कैंसिल करिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वही बात सेम। अब ध्यान दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, ये कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस ए ऑफ एक्स प्लस बी गुने, अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। ए कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, या तो एक स्टेप और लिख लीजिए, ऐसे कर इसे। अब चलिए ऊपर आ रहे हैं, इस सबको क्या करते हैं, मिटा दे रहे हैं। कॉस ए एक्स प्लस बी गुने, अब ध्यान दीजिए, ए डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। कॉस ए ऑफ एक्स प्लस बी, और डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 होता है। और कांस्टेंट का क्या बताए थे, डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस ए ऑफ एक्स प्लस बी, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। वही एक लाइन लिखना है, आप लोग को तो बता ही दिए हैं, अब बार बार नहीं लिखेंगे। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी साइन एक्स स्क्वायर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, चूँकि एंगल में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को बताए थे एक्स टू दी पावर एन का, ये क्या होता है,
n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब इस पे इसको तोड़ दीजिए, कोई बताइए कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 तो लिखने से पावर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये 2x cos x, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट परेशानी तो बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर y बराबर 10 5x प्लस 9। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन dy अपॉन dx, ये d 10 5x प्लस 9 अपॉन dx। इसका एंगल में क्या है 5x प्लस 9, उतना नीचे लाइए। अभी जितना से आप भाग दिए उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। टेन का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं। इसलिए आप जो भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है, उस सारे बच्चे आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर, ये 5x प्लस 9 गुने डी 5x अपॉन डी एक्स, डी 9 अपॉन डी एक्स। सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 गुने 5 डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी 9 अपॉन डी एक्स। 5 सेक स्क्वायर, चूंकि x की जगह 5x प्लस 9 है, गुने 5 गुने 1 डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 0। ये 5 अभी नहीं लिखना है, ठीक। अब इधर लिख दीजिए 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ध्यान दीजिए इसमें कोई दिक्कत, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स होता है, एक्स की जगह 5x प्लस 9 देना है, ठीक है। चूंकि एंगल क्या है 5x प्लस 9 है, इसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या किए, एंगल को नीचे किए। अब जितना से भाग दिए उतना से गुना भी करना पड़ेगा। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो x के जगह क्या है 5x प्लस 9। पुनः आप इसको अलग अलग सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट करना सिखाए थे, रूल बताए थे ना, ठीक। जब दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहे तो अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन फाइंड करते हैं। अब सेक स्क्वायर, ठीक, ये तो ऐसे ही अलग अलग सेपरेट किए। डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1 होता है, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, वही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। y बराबर cos sin x। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, कॉस
साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, एंगल में जो भी रहता है वो क्या होता है, नीचे होता है एक्स स्क्वायर। अब जितना से आप भाग दिए उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। अब इसको पुनः एंगल, जब तक dy अपॉन dx के फॉर्म में क्वेश्चन ना आ जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये साइन एक्स स्क्वायर गुने साइन, चूंकि एंगल में था वही लिखेंगे ना, बार बार तो वही बोल रहे हैं। एंगल को आपको चेंज नहीं करना है, एंगल सेम लिखाता है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। चलिए इसको यहाँ पे ला दीजिए, तो -2x साइन, इसको यहाँ ला दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इसमें क्या किए हैं, फंक्शन और फंक्शन पे ये क्वेश्चन था, इस पर क्या किया, चेन रूल लगाए हैं। आप लोग को चेन रूल पढ़ाए हैं। ठीक है, जब तक dy अपॉन dx के फॉर्म में ना आ जाए क्वेश्चन तब तक आपको चेन रूल लगाते रहना है। कोई दिक्कत, चूंकि ये dy अपॉन dx के फॉर्म में आ गया ना, अब इसके आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। इसके आगे क्या होगा, dy अपॉन dx अपॉन dx हो जाएगा, तो 1 ही होता है, तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, आप जितना से आप भाग दीजिएगा उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो वही कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। एंगल के जगह जो भी था उसको लिखे। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो एक्स के एंगल जो ही है वही लिखना है, चेंज नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। ठीक, बताइए इसमें कोई दिक्कत है या तो मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिए, फंक्शन के ऊपर यदि पावर रहे तो बताए थे पहले क्या करना है, पावर को डिफरेंशिएट करना है, देन उसका आउटर का करना है, इसके बाद इनर का करना है। ये कंसेप्ट हम आप लोग को बता दिए हैं। तो फंक्शन के ऊपर क्या है, पावर है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएट करना है, देन क्या करना है, आउटर का करना है, और तब इनर का करना है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx d साइन क्यूब एक्स अपॉन dx d, फंक्शन के ऊपर पावर रहता है, फंक्शन क्या होता है, नीचे होता है। अब जितना से भाग दिए उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा, ये बार बार बता रहे हैं। अब फंक्शन के ऊपर पावर, एक्स टू डी पावर एन वाला फॉर्मूला हम बताए हैं, एक्स टू डी पावर एन। फंक्शन ये वेरिएबल के ऊपर क्या है, पावर, ये एन इंटू एक्स, और उसका में से पावर क्या होता है, 1 घटता है। वही फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करिए। ये क्या आ जाएगा, 3 साइन क्यूब -1 लिख सकते हैं। बताइए, 3 में से -1 घटाएंगे ना, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, y बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1, ये dy अपॉन dx सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन dx डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जितना से आप क्या रूट, अब एक बात को याद रखना है, रूट के अंदर वाले नीचे आएगा, ठीक है। अब जितना से भाग दिए उतना से गुना भी करना पड़ेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, क्या बताए थे, 1/2 रूट एक्स बताए थे। अब इस फार्मूला को यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये 1/2 रूट एक्स के जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वन अपॉन डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x और डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 और डी 1 का क्या होता है, कांस्टेंट का 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 ऊपर में 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 और कांस्टेंट 0, तो 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इसमें बताइए, इसमें कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे। अरे एक्स टू डी पावर 2 है ना, एक्स टू डी पावर n वाला फॉर्मूला पे इसको क्या किए हैं, लगा दिए, ठीक। तो ये 2x और डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1, और कांस्टेंट का 0 होता है, तो 0 लिख के क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। तो 2x प्लस 1 अपॉन, ये तो बट्टा में था ही, उसको लिख दिए। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पहला का 6, पहला में 6 क्वेश्चन था, अब दूसरा देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, y बराबर 10x टू द पावर n, एंगल में क्या है x टू द पावर n है, ध्यान देना है सोल्यूशन। ये dy अपॉन डी एक्स डी 10x टू द पावर n अपॉन डी एक्स, ये डी 10x टू द पावर n, एंगल वाले को क्या करना है नीचे करना है, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएट करना है। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो x के जगह x टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है x डायरेक्ट, तो ये n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 सेक स्क्वायर x टू द पावर, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं आप लोग के लिए, अभी भी यदि डाउट है तो अब क्या बता सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, y बराबर कोसेक कोसेक एक्स, एंगल में क्या है कोसेक एक्स, ध्यान देना है। ये dy अपॉन डी ऑफ एक्स सोल्यूशन कोसेक एक्स, ये फंक्शन और फंक्शन पे क्वेश्चन है, कोसेक
कोसेक, एंगल में जो भी है उसको नीचे करिए, ये क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। अब जितना से आप भाग दिए हैं उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताए थे, क्या होता है माइनस कोसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स बताए हैं ना, उस पर लगा दीजिए। कोसेक ऑफ एक्स, एक्स के जगह आपको कोसेक एक्स ही लिखना है, जो एंगल में है वही लिखाता है। कॉट, अब पुनः कोसेक एक्स का फॉर्मूला लगाइए, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फॉर्मूला बताए ना, अरे कोसेक एक्स का क्या फॉर्मूला बताए, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही फॉर्मूला तो यूज किए हैं, तब क्या सोचना है इतना। ध्यान दीजिए ये माइनस और माइनस गुना में है तो प्लस हो जाएगा, क्या लिखाएगा कोसेक, कोसेक एक्स इंटू कॉट, एंगल में कोसेक एक्स, ये क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी। फंक्शन और फंक्शन पे क्वेश्चन था, उसका एंगल को नीचा किया, अब जितना से भाग दिए उतना से गुना किया। चलिए चार नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 10x² + 3, d10x² + 3 अपॉन dx। x² + 3 एंगल में जो भी रहता है उसको नीचे करना पड़ता है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या बताएं, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जो भी है एंगल उसको डाल दीजिए, उसको अलग अलग सेपरेट करिए, सेपरेट करके डिफरेंशिएट करिए। x² का क्या होता है 2x, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो ये 2x सेक स्क्वायर x² + 3, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। y बराबर 10x डिग्री। अब ध्यान दीजिए 1 डिग्री बराबर क्या होता है π/180, तो x डिग्री बराबर π/180 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, x डिग्री के जगह बैठा दीजिए 10π/180। अब डिफ्रेंशिएट करिए dy/dx, d10π/180 π/180 π/180 dx/dx। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर, π/180 π/180 dx/dx 1 होता है, π/180 सेक स्क्वायर π/180, ये क्या हो जाएगा x डिग्री, यही ना लिखे थे।
तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट तो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। y बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 5 इसका पावर है 7/2। अभी जस्ट एक कंसेप्ट बताए थे, फंक्शन के ऊपर पावर रहे फंक्शन नीचे होता है। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, ये dy/dx डी 3x² प्लस 6x प्लस 5, फंक्शन के ऊपर पावर रहता है, फंक्शन क्या होगा नीचे हो जाएगा। डी 3x² प्लस 6x प्लस 5 इसका पावर 7/2, 3x² प्लस 6x प्लस 5। फंक्शन के ऊपर पावर था, फंक्शन क्या हुआ नीचे हुआ। अब जितना से आप भाग दिए हैं उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 7/2 -1 गुने 3x, 3 कांस्टेंट है बाहर कर देना है, और x² का क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। 6 कांस्टेंट है बाहर करना है, dx/dx प्लस d5/dx 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 5/2। चूंकि 1 घटेगा इसमें से, ऐसे भी आप देख सकते हैं इसमें 2 एलसीएम क्या होगा 2, ये 7 - 2/2 तो 5/2 ये ना होगा। ये क्या हो जाएगा 3 गुने 2x प्लस 6 गुने 1 प्लस 0। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 6x प्लस 6, इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 पावर 5/2, ये 6x प्लस 6। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत, इसमें से क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं हटा दे रहे हैं। 6 को कॉमन लीजिए तो 7/2 गुने 6, ये 3x² प्लस 6x प्लस 5 पावर 5/2 गुने x प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा द्वितीय, ये 7 या 21 x प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 21 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5 पावर 5/2, ये x प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट कोई परेशानी है तो। ठीक है, यदि फंक्शन के ऊपर पावर रहे फंक्शन को हमेशा नीचे करना है, जितना से भाग देते हैं उतना से आपको गुना भी करना पड़ता है। कोई दिक्कत कोई डाउट कोई परेशानी। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए।
7 नंबर क्वेश्चन कर रहा रूट ओवर 5 + 2x - 4x⁵ ध्यान दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा dy/dx सॉल्यूशन। रूट के अंदर जो भी रहता है उसको नीचे लाते हैं। 5 + 2x - 4x⁵ उसको रूट के अंदर वाले को क्या करिए, नीचे लाइए। 5 + 2x - 4x⁵ अब जितना से आप भाग दिए उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। 5 + 2x - 4x⁵ अपॉन dx, ये 1/2 ये 5 + 2x - 4x⁵, 0 + 2x। अब ध्यान दीजिए ये dx अपन, या तो लिख देते हैं d5/dx कांस्टेंट है, बाहर करिए 2, ये dx/dx -4x⁵ इंटू dx। चलिए 1/2 ओवर 5 + 2x - 4x⁵ गुने कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 + 2 dx/dx 1 -4x⁵ ये 5 - 1 ऐसे लिखिए, पावर x⁵n का फॉर्मूला पता है ना, उस पर तोड़ दीजिए इसको। चलिए ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं हम, हटा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 20x⁴ अपॉन 2 √5 + 2x - 4x⁵। अब एक स्टेप और लिखेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा इसका। 2 इसमें क्या करिए कॉमन लीजिए, तो 1 - 10x⁴ अपॉन 2 √5 + 2x - 4x⁵। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 10x⁴। इस सब में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा ना। √5 + 2x - 4x⁵, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो। इस 7 नंबर क्वेश्चन था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल देखेंगे, जो आज अपने लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं, कल पुनः कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करके इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।